Good morning, students. How are you all? So today we are going to start our next chapter, that is 14, जिसका नाम है वाटर. हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे on page number 136. So now I'm starting the reading and please listen carefully. Suppose for some reason your family gets only one bucket of water every day for a week. आप इमेजिन करो कि आपके फैमिली में आपको सिर्फ एक बकेट ऑफ वाटर मिल रहा है, हर रोज़ एक बकेट मिल रहा है सिर्फ, और हफ्ते तक ऐसा ही. इमेजिन व्हाट वुड हैपन, क्या होगा. वुड यू बी एबल टू कुक, क्या आप खाना बना पाओगे. क्लीन यूटेंसिल्स, क्या आप बर्तन साफ़ कर पाओगे अपने. वॉश क्लॉथ्स, और बात मतलब एक बकेट ऑफ वाटर से आप क्या कर पाओगे. वॉट आर द अदर एक्टिविटीज़ यू वुड नॉट बी एबल टू डू, और क्या क्या आप नहीं कर पाओगे पानी के बिना. वॉट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट हैव ईजी एक्सेस टू वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और क्या होगा जब हमें ईजिली पानी ना मिले. अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग के अलावा देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर. पानी पीने के अलावा हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, मतलब बहुत सारे काम होते हैं जिसमें हमें पानी चाहिए ही रहता है. डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वान्टिटी ऑफ वाटर वी यूज़ इन अ सिंगल डे. क्या आपको पता है कि हम सिंगल डे में हम कितना पानी यूज़ कर लेते हैं, कितना क्वांटिटी ऑफ कितना लीटर पानी हम यूज़ कर लेते हैं. इसमें एक पिक्चर दी हुई है यूजेस ऑफ वाटर की, कितने अलग अलग यूजेस आप देख रहे हैं इधर. नाउ हियर कम्स द फर्स्ट टॉपिक 14.1. हाउ मच वाटर डू वी यूज़. हम कितना पानी यूज़ करते हैं. एक्टिविटी 1, लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर इन अ डे. आपको एक टेबल में पूरी एक्टिविटीज़ लिखनी है जिसमें आप पानी यूज़ करते हो. सम एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड इन टेबल 14.1. ऐसे ही कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो टेबल नंबर 14.1 में दी हुई हैं. मेक अ सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक. अपनी नोटबुक में बनाओ. थ्रू आउट द डे मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर. अब आप पूरे दिन में जितना जितना पानी यूज़ कर रहे हो उसको मेजर करना है कि कितना लीटर है. यहाँ ग्लासेस में भी लिख सकते हो कि 1 ग्लास 2 ग्लास, कितना कितना यूज़ करो वो मेजर करके आपको लिखना है. ईच एक्टिविटी बाय यू एंड अदर फैमिली मेम्बर, और आपके दूसरे फैमिली मेम्बर्स भी कितना यूज़ कर रहे हैं. यू मे यूज़ अ मग यूज़ कर सकते हो, आप ग्लास यूज़ कर सकते हो, अ बकेट और एनी अदर कंटेनर टू मेजर द अमाउंट. मेजर करने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो. ऑफ वाटर यू यूज. टेबल 14.1, एस्टिमेशन ऑफ द वाटर ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर यूज बाय अ फैमिली इन अ डे. कि आपकी फैमिली में एक दिन में कितना पानी अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ हो रहा है, उतना एस्टिमेशन. तो ये कुछ एक्टिविटीज़ और अमाउंट ऑफ वाटर आपको लिखना है. तो इससे आपको पता पड़ेगा कि एक दिन में कितना लगभग पानी, एग्जैक्ट तो नहीं आ पाएगा बट कितना लगभग पानी आप यूज़ करते हो. यू नाउ हैव अ रफ आइडिया. अब आपके पास एक अंदाज़ा आ जाएगा एज टू हाउ मच वाटर योर फैमिली यूजेज इन अ डे. कि एक दिन में आपकी फैमिली कितना पानी यूज़ कर रही है. यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय अ फैमिली इन अ ईयर. अब ऐसे ही इसको यूज़ करके, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके कि एक दिन में कितनी थी, अब एक ईयर में कितनी होगी उसको कैलकुलेट करना है. अब जो आ जाएगा उसका अमाउंट कि एक साल में कितना करते हैं. नाउ डिवाइड द अमाउंट बाय द नंबर ऑफ मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली. अब उसको क्या करोगे, जो अमाउंट आ जाएगा जितना ईयर, मतलब मल्टीप्लाई बाय 365 कर दोगे. उसको जो 365 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको आपको डिवाइड करना है कि आपके फैमिली मेम्बर्स में कितने जन हैं, मतलब 5 हैं, 4 हैं, 6 हैं या 8 हैं, से डिवाइड कर देना है. दिस विल गिव एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड. अब इससे आपको पता पड़ जाएगा कि एक पर्टिकुलर मेंबर को कितना अमाउंट ऑफ वाटर पर डे चाहिए रहता है, पर ईयर में चाहिए रहता है ऑफ योर फैमिली इन अ ईयर. मतलब हर एक मेंबर का आ जाएगा. फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज और टाउन. अब आप पता लगा कि आपके विलेज और टाउन में कितने लोग रहते हैं. यू विल नाउ गेट एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय अ विलेज और टाउन इन एन ईयर. जब आपको एक फैमिली मेम्बर का पता पड़ जाएगा तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना पानी विलेज में यूज़ किया जाता होगा, किसी यहाँ सिटी में यूज़ किया, टाउन में यूज़ किया जाता होगा. बोजो वंडर्स वेदर पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री गेट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर. वो सोच रहा है कि जितने हमारे इंडिया में डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं अलग अलग, क्या उधर हर जितने भी लोग रह रहे हैं उनको सेम अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है. आर देयर रीजन्स वे पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर. क्या कुछ ऐसे भी रीजन्स हैं जहाँ पे मतलब जितना
बेसिक नीड के लिए भी पानी चाहिए रहता है, वो उतना मिलता है कि नहीं मिलता है? हाउ डू दे मैनेज, वो कैसे मैनेज करते होंगे? दिस इज़ अ पॉइंट टू थिंक एंड यू मस्ट थिंक अबाउट इट. You have listed a number of activities for which you use water. Do you think our water requirement is limited to activities like this? हमने तो कुछ एक्टिविटीज़ लिख ली कि किस के लिए पानी चाहिए, बट क्या सिर्फ जो हमने लिखे हैं सिर्फ इतनी ही एक्टिविटीज़ में हम पानी यूज़ करते हैं? क्योंकि पानी तो हम हर जगह, मतलब हर एक पॉइंट में हमें चाहिए ही चाहिए पानी, हर एक्टिविटी में हमें पानी चाहिए. तो क्या सिर्फ इतनी ही लिमिटेड है? नहीं, दे आर लिमिटलेस. वी यूज़ वीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स एवरी डे. सब चीज़ यूज़ करते हैं हम एवरी डे. वी नो दैट सम ऑफ द फाइबर्स दैट वी यूज़ फॉर मेकिंग फैब्रिक कम फ्रॉम प्लांट्स. अब हमें ये भी पता है कि कुछ हम जो फाइबर्स यूज़ करते हैं, कुछ क्लॉथ के लिए जो कपड़े वगैरह यूज़ करते हैं, वो भी कुछ प्लांट से ही आते हैं. इज़ वाटर नॉट नीडेड टू ग्रो दीज? क्या अब इन प्लांट्स को उगाने के लिए भी क्या पानी नहीं चाहिए रहता? Can you think of some more uses of water? Water is used in industries for producing almost all the things that we use. पानी हर जगह, हर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, हर वो चीज़ प्रोड्यूस करने में जो हम यूज़ करते हैं डेली बेसिस पर. सो वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर अवर डेली एक्टिविटीज बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग्स. तो हमें डेली एक्टिविटीज़ के लिए तो पानी चाहिए रहता है, बट और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसके लिए हमें पानी चाहिए रहता है. Paheli wants to tell you that about 2 glasses of water are required to produce each page of a book. पहली एक हमें इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रही है कि बुक के एक पेज को प्रोड्यूस करने में 2 ग्लास ऑफ वाटर चाहिए रहता है. दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट. बहुत नई चीज़ है ये जो हमें पता पड़ी कि एक पेज को प्रोड्यूस करने में 2 ग्लास ऑफ वाटर चाहिए रहता है. नेक्स्ट टॉपिक 14.2 वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम. अब हमें पानी मिलता कहाँ से? वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यू यूज़? सम ऑफ यू में से वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ रिवर, कि हम नदी से लेके आते हैं या स्प्रिंग से, या जो छोटे छोटे तालाब होते हैं, पॉन्ड, वेल, और या फिर एक हैंड पम्प से, जो हम हैंड पम्प मशीन जो होती है उससे लेके आते हैं. सम अदर्स माइट से, और कुछ और लोग बोलेंगे कि वे यू गेट वाटर फ्रॉम टैप्स, की हमें नलों से पानी मिलता है. Have you ever wondered where water in the taps comes from? क्या आपने कभी ये सोचा कि हमें नलों से पानी तो मिलता है, बट नलों तक पानी आता कैसे? Water that we get from taps is also drawn from a lake. वो भी पानी जो है तालाब से ही खींचा जाता है, और अ रिवर और अ वेल. फिगर 14.2 जैसे आप इसमें देख सकते हो. इट इज़ देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप. और फिर हर घर में नेटवर्क ऑफ पाइप्स के थ्रू ये सप्लाई किया जाता है. जैसे आप इसमें देख सकते हो कैसे कनेक्शंस बनाए जाते हैं. इस पिक्चर को आप और क्लियरली देख सकते हो अपने बुक में. मूविंग अहेड, ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इनटू आवर होम्स इन डिफरेंट वेज. हमारे सबके घरों में पानी अलग अलग तरह से आता होगा, बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्सेज. बट सोर्सेज उसके सेम है, मतलब जगह सेम है जहाँ से पानी आता है, जैसे ये पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स या वेल्स. वी हैव डिस्कस सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर. हमने कुछ सोर्सेज ऑफ वाटर डिस्कस किए कि रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स वगैरह. वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम टू फिल दीज पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स. अब पानी इसमें कहाँ से पानी आता है? मतलब रिवर्स कैसे भरती हैं, पॉन्ड्स कैसे भरते हैं, इन सब में पानी कहाँ से आता है? Bojo wants you to imagine a day in your life when water supply through taps is not available. वो आपको एक दिन इमेजिन करवाने, मतलब बोल रहा है कि इमेजिन करो कि एक दिन ऐसा इमेजिन करो कि जब नलों में पानी नहीं है, सप्लाई ही ना हो, अवेलेबल ही नहीं है, टैप्स अवेलेबल ही नहीं है. सो यू हैव टू फेच इट योर सेल्फ फ्रॉम अ फार अवे प्लेस. अगर आपके घरों में नल नहीं होंगे तो आपको दूर जाना पड़ेगा पानी निकालने के लिए. वुड यू यूज़ द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एज ऑन एनी अदर डे? क्या फिर भी आप सेम अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करोगे? मतलब पहले तो ईजी था कि आपके घरों में टैप है और डायरेक्ट टैप खोलो और पानी आ रहा है, बट अगर टैप नहीं है तो आप दूर से खींचने जाओगे पानी, मतलब दूर से उनको पानी को लेने जाओगे, तो भी क्या सेम अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करोगे? अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट टू थिंक अबाउट इट.
मूविंग अहेड, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, फिगर 14.3। ओशंस कवर अ मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ, कि जो हमारे ओशंस हैं, मतलब जो अर्थ है हमारा, उसमें जो मेजर पार्ट है, मतलब जो ज़्यादा पार्ट है 70%, वो ओशंस ही कवर करते हैं। सो डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर? क्या आपको पता है 2/3 से ज़्यादा, मतलब 70% ही, 70% ज़्यादा जो पार्ट है अर्थ का वो ओशंस ही कवर करते हैं। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन ओशंस एंड सीज। फिगर 14.3, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, द वाटर इन द ओशंस एंड सीज हैव मैनी सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन इट। जो ओशंस और सीज में जो पानी होता है, बड़े बड़े जो ओशंस में जो पानी होता है वो सॉल्टी होता है, मतलब उसमें सॉल्ट मिक्स होता है। द वाटर इज सलाइन, सलाइन मतलब सॉल्टी। सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। तो वो पानी पीने के लिए या डोमेस्टिक पर्पज जो हम घर में यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, या कोई भी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है उसमें यूज़ करने लायक नहीं होता है। यू माइट हैव हर्ड द फेमस लाइन्स ऑफ द पोएम। आपने एक पोएम की लाइन सुनी होंगी। पोएम का नाम है राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, जो कि किसने लिखी है? रिटन बाय S.T. कॉलरिज इन 1798। उनकी क्या लाइन्स हैं? वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, कि पानी तो हर जगह है बट एक बूंद नहीं है पीने के लिए। ये लाइन आप सब लोगों ने बहुत टाइम, मतलब बहुत बार सुनी होगी कि वाटर वाटर एवरी, की पानी तो हर जगह है बट एक भी बूंद नहीं है पीने के लिए। Here the poet has described the plight of sailors on a ship lost in the ocean. इधर ये बताते हैं कि जो सेलर्स होते हैं, जो मतलब शिप पर जो सेलर्स होते हैं, उनके चारों तरफ पानी होता है बट उनके पास एक भी बूंद नहीं होती है पीने के लिए। क्योंकि ये तभी बताया गया है, मतलब इसी कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है कि ओशन का जो पानी है वो बहुत सलाइन होता है, वो पीने लायक नहीं होता है। इसमें ये मतलब बताया गया। येट, बट फिर भी ओशंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज़। पर ओशन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पानी सप्लाई करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं। डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग? ऑफकोर्स ये सरप्राइजिंग कि वो मतलब किसी भी यूज़ नहीं आता डोमेस्टिक, वो फिट नहीं है उसके लिए, बट फिर भी वही सप्लाई करता है पानी। आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज़ इज़ नॉट सॉल्टी, बट वो जो हम पानी यूज़ करते हैं वो सॉल्टी नहीं होता। मैनी ऑफ अस लिव इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द ओशन। हम बहुत दूर दूर रहते हैं ओशन से। डज द वाटर सप्लाई इन दीज प्लेसेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओशंस? क्या वाटर सप्लाई जो है, मतलब अलग अलग जो जगहों पर, वो डिपेंड करता है ओशंस पे? हाउ डज द ओशन वाटर रीच पॉन्ड? ओशन का पानी कैसे पॉन्ड्स और लेक्स में पहुंचता है, रिवर्स और वेल्स में पहुंचता है? विच सप्लाइज वाटर, जो हमें पानी सप्लाई करते हैं, मतलब ओशन का पानी कैसे पहुंचता है? हाउ कम द वाटर फ्रॉम दिस सोर्सेज इज़ नॉट सलाइन एनी मोर? और जो इनका जो पानी होता है, मतलब पॉन्ड्स का, लेक्स का, रिवर्स और वेल का, इनका क्यों सलाइन नहीं होता? जब ओशन से ही पानी इनमें आता है तो इनका पानी क्यों सलाइन नहीं होता है? दिस इज़ वेयर द वाटर साइकिल कम्स इन। अब यही पॉइंट है जहाँ पे हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल के बारे में, कि वाटर साइकिल क्या है और क्यों रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स का पानी सलाइन नहीं होता है। जब पानी उसमें ऑलरेडी ओशन से आ रहा है, बट फिर भी क्यों इनका पानी सलाइन नहीं है और हम यही पानी यूज़ करते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे इसके वाटर साइकिल के बारे में कल। आई होप सबने पढ़ा ही होगा, अपनी लोअर क्लासेस में 5th में पढ़ा ही होगा वाटर साइकिल। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सो टिल दैट प्लीज़ रिवाइज, रीड एंड रिवाइज योर लास्ट चैप्टर ऑल्सो, चैप्टर 13, और इस चैप्टर को भी अच्छे से करिएगा। बुक रीड इज़ द मस्ट, प्लीज़ डू इट। टिल दैट स्टे सेफ, स्टे होम एंड थैंक यू।